व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप लोगों का। पिछले पार्ट में देखा था कि कोड ने अपने लिमिटर्स को अनलॉक कर लिया था और उसके बाद उसका डायमंड से झगड़ा होता है। दैट्स व्हाई डायमंड के ऊपर अपने लिमिटर्स की वजह से अटैक करने वाला होता है। उसे लगता है कि वो बहुत पावरफुल है, बट डायमंड के सामने वो कुछ नहीं होता और डायमंड उसे बहुत मारता है और उसे वहां से भागना पड़ता है। और इसी की वजह से ही कोड और आइडा की दोस्ती भी टूट जाती है और वो दुश्मन बन जाते हैं। फिर कोड बग को लेकर अपने अड्डे पर जाकर कहता है कि नहीं छोड़ूंगा सालों को, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और कोड ये भी कहता है कि कवाकी के साथ साथ वो पूरी कोनोहा को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। अब आगे तो इस पार्ट में कवाकी बता रहा होता है शिकामारू को कि उसे पता नहीं कि अमाडो ने उसके ऊपर कब लिमिटर लगाए, उसे मालूम ही नहीं था। वो सारा का सारा अमाडो का प्लान था। तो फिर शिकामारू कहता है कि शायद अमाडो का कोई दूसरा प्लान होगा जो हमें बता नहीं रहा है। उसके बाद कवाकी उससे कहता है कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग से, दैट्स व्हाई मैं भी ये जानना चाहता हूँ। कवाकी दिन कहता है कि अब क्या फायदा, अब तो अमाडो को कोड ने पकड़ लिया है, अब तो वो मर भी चुका होगा। नारुतो दिन कहता है कि कवाकी ऐसा मत कहो, अभी भी अमाडो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। कवाकी कहता है कि जो भी हो बट अभी तो शिकामारू बहुत खुश होगा ना, क्योंकि उसके और अमाडो के बिल्कुल बनती नहीं। शिकामारू कहता है कि कवाकी जितना तेरा मुंह है उतना ही बोला कर, ज्यादा मत बोल। सब चले जाते हैं और कवाकी को एक फोन आता है जो कि अमाडो का होता है और वो फिर शॉक हो जाता है। अमाडो कहता है कि हाय शिकामारू, कैसे हो, तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पर सेफ हूँ। शिकामारू जन उससे पूछता है कि क्या अमाडो तुम बोल रहे हो, मुझे बताओ कि तुम सेफ कैसे हो और तुम आखिर में हो कहाँ पर। अमाडो कहता है कि अब मैं यहाँ पर लैंड ऑफ नो के ट्रेन स्टेशन पर हूँ और मैं 3-4 दिनों के बाद कोनोहा वापस आ जाऊंगा। शिकामारू कहता है कोड का क्या हुआ। अमाडो दिन कहता है कि ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज है क्योंकि आइडा ने दोस्ती तोड़ दी है कोड के साथ और कोड अभी अकेला पड़ चुका है और वो भाग चुका है कहीं दूर। शिकामारू कहता है कि वाह तुम ये सब कर कैसे लेते हो। अमाडो दिन कहता है कि मैंने बस उस आइडा से पूछा उसकी राय और उसने हाँ कही थी, उसने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अब तुम एक काम करो, आइडा के लिए एक मस्त से रूम तैयार करके रखो क्योंकि वो यहाँ पर आने वाली है। अभी शिकामारू कहता है कि कोड के साथ और एक छोटा सा बंदा था, उसका क्या हुआ, क्या वो भी कोड के साथ चला गया। तो कहता है कि उसका भी टेंशन मत लो तुम, क्योंकि वो आइडा का ही भाई है और उसने भी कोड के साथ दुश्मनी कर ली है और वो भी यहाँ पर आइडा के साथ आएगा। शिकामारू कहता है कि वो भी यहाँ पर आएगा, मतलब तुम्हारे हिसाब से ऐसी डील्स मत करा करो। अमाडो कहता है कि मैंने डील नहीं की, ये सब आइडा के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आइडा ने ये नहीं चाहा तो आइडा नहीं आएंगी यहाँ पर और फिर तुम्हारे लिए परेशानी होगी। अमाडो कहता है कि वेल एक बैड न्यूज भी है कि मैंने कोड के लिमिटर्स हटा दिए हैं। शिकामारू कहता है कि अब तुमने ये क्यों किया। शिकामारू तब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उस टाइम पे करो या मरो वाली सिचुएशन थी, बट तुम टेंशन मत लो। अब आइडा और डायमंड कोनोहा आएंगे तो कोड के लिए और भी मुश्किल हो जाएगी। दैट्स व्हाई शिकामारू ये तुम्हारे हाथ में है कि इन दोनों प्यादों को कैसे इस्तेमाल करना है। शिकामारू कहता है कि ठीक है फिर जल्दी से आओ यहाँ पर, अमाडो मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। आइडा कहती है कि क्या रे अमाडो, 2 प्यादे किसे कहा तूने, हमको तो नहीं कहा ना तूने। अमाडो कहता है कि आइडा बस एक कहावत है और तुम इसे ज्यादा सीरियसली मत लो, ये बस मैंने शिकामारू से बात करने के लिए यूज की थी। आइडा कहते हैं कि देख लो अमाडो, अगर कवाकी का और मेरा कुछ अच्छा नहीं रहा तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। अमाडो कहने लगता है क्या बोला तूने। आइडा कहती है कि जो तूने सुना वही कहा मैंने। आइडा कहती है कि देख अमाडो, मारना तो मैं तुझे बहुत पहले से चाहती थी क्योंकि तूने मेरे ऊपर ऐसी एबिलिटी डाल दी है जिससे कि दुनिया का हर एक बंदा मेरे ऊपर अट्रैक्ट होता है। ये कोई एबिलिटी है वाला। नेक्स्ट सीन में शिकामारू को दिखाया जाता है जो कि बाद में एक होकागे ऑफिस में आकर फोन लगाता है और वो कहता है कि जल्दी से टीम 7 को कवाकी को होकागे ऑफिस में बुलाओ नारुतो के साथ। बोरुतो देन जा रहा होता है अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए क्योंकि उसको मैसेज आया हुआ होता है। उसके बाद हिनाटा कहती है कि क्या नारुतो मतलब बोरुतो तुम मिशन के लिए जा रहे हो। बोरुतो कहता है कि हाँ मॉम, शिकामारू भैया ने मुझे अर्जेंटली बुलाया है हमारी टीम को, शायद कोई बहुत बड़ा मिशन है। उसके बाद हिनाटा इमोशनल होकर रोने लग जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेटा मिशन पर जा रहा है, शायद उसे कुछ हो ना जाए। बोरुतो कहता है कि आपकी चिंता जायज है बट चिंता मत करिए, मिशन आया है तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। मिशन के बारे में मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है बट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स मुझे जाना पड़ेगा और एक बार में मरकर वापस आया हूँ तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, मैं वापस घर पे आ जाऊंगा मॉम। तो जब बोरुतो घर से बाहर निकलता है तो उसके सामने मोमोशिकी अपीयर हो जाता है। बोरुतो कहता है कि मोमोशिकी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम मेरे बॉडी के ऊपर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। मोमोशिकी कहता है कि तुमने तो प्रॉमिस किया है घर पे कि तुम वापस घर पे आओगे, है ना बोरुतो। कितनी अजीब बात है, मैंने तुमसे कहा था ना बोरुतो कि तुम्हारा फ्यूचर खतरे में है, तुम इवेंचुअली सब कुछ लूज कर देने वाले हो और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल कर लूंगा। बोरुतो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम मेरे बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते अभी। मोमोशिकी कहता है कि बोरुतो तुम टेंशन मत लो, तुम तुम्हारी जिंदगी जियो, वो दिन जरूर आएगा जब मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लूंगा और बोरुतो जुमाकी की बॉडी मेरी होगी। बोरुतो कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मोमोशिकी कहता है कि ऐसा हो सकता है, इसका सिर्फ एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, बस तुम देखते जाओ। बोरुतो कहता है कि उससे अच्छा मैं खुद को मेरे हाथ से मार लूं, फिर तुम मेरे को कुछ नहीं कर सकते। मोमोशिकी कहता है कि अरे अरे बोरुतो ऐसा मत करना, यू आर माय प्रीशियस वेसल, तुम इतनी आसानी से मर नहीं सकते। बोरुतो कहता है कि तुम हर बार यही डायलॉग मारते हो, मोमोशिकी भग जा यहाँ से, अब मेरा दिमाग मत खा, मुझे बहुत सारे काम है। मोमोशिकी कहता है कि हाँ जा रहा हूँ बट कुछ भी कहो तुम्हारा फ्यूचर इज डिसाइडेड, देखो आगे क्या होता है, बाय बाय। फिर वहाँ पर सारदा आती है क्योंकि उसे मिशन दिया होता है इसलिए उसे भी होकागे ऑफिस जाना होता है। फिर वो बोरुतो को देखती है जो कि गुस्से में भाग रहा होता है और मोमोशिकी को कह रहा होता है कि मैं करके दिखाऊंगा। फिर वो सोच रही होती है कि बोरुतो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या हुआ है उसके, दैट्स व्हाई उसके बाद वो फिर उसके पीछे भागने लग जाती है ताकि बोरुतो को वो रोक सके और पूछ सके कि क्या हो फिर हम फाइनल सीन में देखते हैं कि कोड अपने क्लॉमा का यूज करके एक अलग से डायमेंशन में आ जाता
जाता है जहाँ पर टेंटेल्स को रखा हुआ होता है और उसके साथ में बग भी होता है। कोड क्या लगता है कि देखो बग, इस जगह पर आने के लिए तुम्हें स्पेस टाइम जुत्सु का इस्तेमाल करना पड़ता है, बट मैं एक एक्सेप्शन हूँ और मैं यहाँ पर कभी भी क्लॉमार्क्स का यूज करके आ सकता हूँ। सो फिर बग कहता है कि क्या फिर ऐसी जगह पर टेंटेल्स को रखा गया है? फिर कोड टेंटेल्स को दिखाता है और कहता है कि देखो यही है वो टेंटेल्स। उसके बाद बग कहता है कि इसी टेंटेल्स को तुम बोरुटो वो फीड करने वाले हो कोड। कोड दिन कहता है कि हाँ उसे छोड़ो, वेल सास्के अब यहाँ पर आ नहीं सकता, बट बोरुटो एंड कावाकी फुल्ली हो चुकी है, दैट्स व्हाई वो यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए ये जगह सेफ नहीं है, इसीलिए हमें टेंटेल्स को सुरक्षित रखना होगा। तो फिर बग कहता है कि तुम क्या करोगे कोड अब, क्योंकि तुमने मार भी खा लिया है डायमंड से और आयडा के साथ भी तुम्हारी दोस्ती टूट गई, अब होगा क्या? सो फिर कोड कहता है कि छोड़ो, वो भी अभी गई हुई बातें उन्हें याद मत करो, अब सबसे पहले हमें टेंटेल्स को फिक्स करना है और उसे छोटा करना है। बग थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, क्या मतलब? कहता है कि छोटा करना है मतलब तुम करने क्या वाले हो यहाँ पर? फिर हमें ये देखने को मिलता है कि कोड अपने क्लॉमार्क्स का यूज करके मींस वो अपने क्लॉ मार्क्स टेंटेल्स के ऊपर लगा देता है, उसे दबाकर इतना कंप्रेस करता है जिससे कि उसके जो थोड़े छोटे टुकड़े बन जाते हैं और उन टुकड़ों में से ऐसे बहुत सारे सैनिक बन जाते हैं जो कि टेंटेल्स की तरह ही दिखने लग जाते हैं और वो सबसे मेन बात वो क्लॉ मार्क के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। बग शॉक हो जाता है कि ये क्या तुमने क्या कर दिया, बड़े सी टेंटेल्स को छोटे छोटे सैनिक में बदल दिया। कोड कहता है कि हाँ अब यही सैनिक हमारे आगे काम आएंगे क्योंकि ये यहाँ पर क्लॉ मार्क के थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हैं बिल्कुल मेरी तरह। अब देखो कि क्या होगा आगे। बग भी शॉक होता है क्योंकि इसे समझ में नहीं आता कि आगे होगा क्या, क्योंकि टेंटेल्स के भी टुकड़े हो चुके हैं।